नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल SK गार्डनिंग में। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सब ने गर्मियों में लगाई जाने वाली सब्जियों को लगाना आरंभ कर दिया होगा। मैंने भी आरंभ कर दिया था, पर कुछ कारणों से मैं इधर 1-2 सप्ताह से कुछ भी बागवानी का काम नहीं कर पा रही हूँ। आज से मैंने अपने बागवानी का काम फिर से आरंभ किया है। मैं अब अपनी गर्मी की सब्जियों को लगाना आरंभ कर रही हूँ फिर से। तो जब हम गर्मी की सब्जियों के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो कुछ सब्जियों को छोड़ दिया जाए, जैसे कि बैंगन, भिंडी, ग्वारफली, मिर्ची आदि। तो उसके अलावा जो भी हमें ध्यान आता है, अधिकतर सब्जियां उनमें से जो भी होती है वो बेल वर्गीय सब्जियां ही होती है। तो गर्मी में जो भी सब्जियां हमें मिलती हैं उनमें से अधिकतर बेल वर्गीय सब्जियां मिलती है, चाहे उसे हम मार्केट से लाएं या अपने छत पर ग्रो करें। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बेल वर्गीय ऐसी कुछ सब्जियों के बारे में बात करने वाली हूँ, जिन्हें आप अपने छत पर बहुत आसानी से लगा सकते हैं और जिन्हें लगाने के 1.5 से 2 महीने बाद ही हार्वेस्टिंग भी आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। वो आपको 1.5 से 2 महीने में हार्वेस्टिंग देने लग जाएंगे और उन्हें लगाना बहुत बहुत आसान है। बहुत कम केयर में इन सब्जियों को आप अपने छत पर ग्रो बैग या बड़े गमले में लगा सकते हैं। तो यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपना आप सपोर्ट मुझे बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को। तो चलिए आरंभ करते हैं गर्मी में लगाई जाने वाली सबसे आसान बेल वर्गीय सब्जियों की। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो सबसे आसानी से आप लगा सकते हैं वो है बरबटी। बरबटी को आप लॉन्ग बीन्स भी कहते हैं, लोबिया भी कहते हैं, हमारे उधर इसे बोरो कहते हैं। तो बहुत सारे नामों से लोग जानते हैं, आपके उधर जो भी कहते हैं। ये लॉन्ग बीन्स बरबटी आप इस समय बहुत आसानी से अपने छत पर उगा सकते हैं। वैसे तो बरबटी पूरे साल कभी भी लगाया जा सकता है, लेकिन अभी फरवरी से लेकर मई तक आप इसे बहुत आसानी से ग्रो करेंगे। इस समय इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, यानी कि जो इसकी फ्रूटिंग होगी, वो बहुत अच्छी मिलेगी आपको। इसकी फ्रूटिंग की साइज़ बहुत अच्छी आएगी और बहुत हैवी फ्रूटिंग करेंगे यदि हम उनको उसके प्रॉपर सीज़न में लगाते हैं। अभी इसके लिए ये समय बहुत अनुकूल है, तो आप सबसे पहला जो सब्जी है वो है बरबटी, उसे लगा सकते हैं। दोस्तों देखिए, मैं बीजों को घर पर ही बनाती हूँ। सभी बीज मैंने एक बार जो लिए बीज, उसके बाद मैं अपने घर पर ही इन बीजों को नेक्स्ट सीज़न के लिए तैयार कर लेती हूँ। तो बरबटी के बीज आपको, यदि आपके पास नहीं है तो आप किराने की दुकान से भी जो लोबिया लाते हैं, लोबिया के सीड्स दाल बनाने या सब्जी बनाने के लिए, तो आप उन्हीं बीजों को लगा सकते हैं। या फिर आप जो सब्जी लाते हैं तो उन सब्जी में कुछ बोरो जो मैच्योर हो जाते हैं, जिनके अंदर आपको बीज दिखे, उन बीजों को भी निकाल करके आप 1 से 2 दिन धूप में सुखा लीजिए। उसके बाद आप उसका भी उपयोग आसानी से कर सकते हैं। आप इसे इसका पौध बनाकर लगा सकते हैं, या तो आप इसे जहाँ भी जिस कंटेनर में आप लगाना चाहते हैं उसमें इसकी डायरेक्ट सोइंग इस तरह से कर दीजिए इसे। और ये मात्र 3 से 5 दिन में, देखिए मैंने इसे कुछ भिगोया नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, सीधा मैं इसको मेरे कंटेनर में डाल रही हूँ। मात्र 3 से 5 दिन में आप देखिएगा कि ये बीज बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। इसके बीज जर्मिनेट होने में समय नहीं लेते। देखिए ये इस तरह का पौध तैयार हो जाता है। इसको आप पौध बना करके भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस पौध बनाने से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे डायरेक्ट सोइंग में लगता है, इसलिए मैं बीजों को डायरेक्ट सोइंग करती हूँ इसकी बीजों को। तो देखिए ये आपको 15 दिन का मेरा ये प्लांट है। और ये देखिए, ये एक और प्लांट दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये उससे 1 सप्ताह पहले ही प्लांट लगाया था, लेकिन इसकी ग्रोथ आप देखिए इसकी कितनी हाइट हो गई है, क्योंकि इसको मैंने डायरेक्ट सोइंग किया है और उसको मैंने ट्रांसप्लांट किया था। तो जब तक मैंने ट्रांसप्लांट किया वो दोबारा से नई जगह पे एडजस्ट कर रहा है, तब तक में ये इतना ग्रोथ कर गया है। तो देखिए इस तरह से बरबटी को आप लगाएंगे तो बरबटी पर हर नोड पर फल आते हैं। तो इसलिए आप एक साथ 3 से 4 पौधे लगाएंगे तो एक दिन में आपको बरबटी, एक समय के लिए सही सफिशिएंट अमाउंट में आपको बरबटी मिलने लग जाएगा। और बरबटी को आप
मिनिमम 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छे से उसमें भी फ्रूटिंग देगा। बाकी बड़े ग्रो बैग तो हर पौधे के लिए अच्छा होता है, लेकिन आप इसे छोटे ग्रो बैग में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और एक बार में 4 से 5 पौधे आप लगाएंगे तो आपको उसका रिज़ल्ट, जैसा कि मैंने बताया, बहुत अच्छा मिलेगा एक ही बार में। दोस्तों, इसके बाद जो ये अगली जो सब्जी है वो है रिज गार्ड, यानी कि तोरई भी बोलते हैं। ये भी बहुत आसानी से लग जाता है। इसकी भी आप पौध तैयार करके लगा सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट बीज की सोइंग कर सकते हैं। आप इसे पौध बनाकर भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप इसे किसी छोटे बर्तन में या सीडलिंग ट्रे में पौध तैयार कर लीजिए और उसके बाद इस पौध को बड़े कंटेनर में ट्रांसप्लांट कर लीजिए। ये बीज बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। 7 से मैक्सिमम 10 दिन में ये जर्मिनेट हो जाएंगे। बहुत आसानी से लग जाते हैं ये मेरे पास देखिए देसी तुरई है, जो कि बहुत ही छोटे छोटे साइज़ में आते हैं। तो इस समय आप इसको लगा सकते हैं। ये बहुत आसानी से लगने वाला पौधा है। बहुत कम मेंटेनेंस का ये पौधा है। इसे आप अभी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। दोस्तों, मैं आज केवल ऐसे ही बीजों को लेके आई हूँ जिसे एक नया बिगनर भी लगा सकता है, अपने गार्डनिंग में आसानी से ग्रो कर सकता है। ऐसे बीजों के बारे में बता रही हूँ। तो रिज गार्ड बहुत आसानी से लगाया जा सकता है और ये एक बार लगाने के 1.5 से 2 महीने में ही हार्वेस्टिंग देने लगेगा और ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे जिसे सबसे आसानी से आप लगा सकते हैं वो है ये नेनुआ। नेनुआ के बीजों को आप डायरेक्ट सोइंग भी कर सकते हैं, या फिर इस तरह से आप इसके पहले पौध तैयार कर लीजिए। इसके बीज लगाने के 7 से 10 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं और उसके बाद आप 15 से 20 दिन का जब आपका पौध तैयार हो जाए तब फिर आप इसे बड़े कंटेनर में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। नेनुआ के बीज लगाने के लिए आपको बड़े कंटेनर की ही आवश्यकता होगी। नेनुआ को लगाने के लिए आप 18 बाई 18 इंच या 24 बाई 24 इंच के गमले का प्रयोग करें या ग्रो बैग्स का, क्योंकि इसके जड़ों को विकास करने के लिए जितना जगह मिलेगा उतना ही ये पौधा ऊपर की तरफ भी विकसित होगा। इसमें बहुत सारे फिर ब्रांचेस आएंगे और फिर आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग देगा। तो नेनुआ को आप बड़े कंटेनर में ही लगाइए। लगाने के ये 1.5 से 2 महीने बाद आपको हार्वेस्टिंग इनसे मिलने लग जाएंगी। नेनुआ बहुत ज़्यादा हैवी फ्रूटिंग करता है। पहली बार में थोड़ी फ्रूटिंग कम आएगी, उसके बाद सेकंड फ्रूटिंग जो होगी वो बहुत अच्छे से होगी और फ्रूटिंग करने के बाद 1.5 से 2 महीने तक लगातार ये आपको हार्वेस्टिंग देती रहेगी। कंटिन्यूएशन में इसमें फल आते ही रहते हैं। तो नेनुआ को लगाना बहुत आसान है। बहुत कम केयर चाहिए इस पौधे को, तो इसको आप अभी अवश्य अपने गार्डन में लगाएं। इसे जून जुलाई तक भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, अगला बीज जो है जिसे सबसे आसानी से आप अभी लगा सकते हैं वो है करेला। करेला भी पूरे साल अगर थोड़ा ध्यान रखा जाए तो पूरे साल लगाया जा सकता है, लेकिन ये जो समय है ये इसके लिए बहुत अनुकूल होता है। इस समय आपको इसकी कोई केयर की आवश्यकता नहीं है। ये वैसे भी करेले को हार्डी प्लांट कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत कम मेंटेनेंस में लगने वाला पौधा है, बहुत आसानी से लग जाता है। तो आप करेले को अभी फरवरी से लेकर के मई जून तक बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके बीज थोड़ा ज़्यादा समय लेते हैं जर्मिनेट होने में, 7 से 15 दिन लग जाते हैं इसे जर्मिनेट होने में, लेकिन एक बार जर्मिनेट होने के बाद ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। जब इसके बेल इस तरह देखिए 10 से 12 इंच का ही हो जाता है, तभी से इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। इसका मतलब कि इसके बेल लगाने के 1.5 से 2 महीने में ही आपको ये हार्वेस्टिंग देने लगती है। और जब ये एक बार हार्वेस्टिंग देना शुरू करती है तो इसकी बेल काफ़ी दिनों तक हार्वेस्टिंग देती रहती है, काफ़ी लंबी चलती है। इसे आप एक बार लगाने के बाद 3 से 4 महीने इससे आप आराम से हार्वेस्टिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो करेला लगाना बहुत ही आसान है और करेले के लिए बहुत बड़े कंटेनर की भी आवश्यकता नहीं है। 15 बाई 15 या 18 बाई 18 में भी इसे ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, अगला जो बीज है ये लौकी। ये मेरे सारे बीज लौकी के देखिए मैंने घर से मंगा रखे हैं, गांव से। कोई भी बीज मैंने ख़रीदे नहीं हैं, तो ये गांव के बीज हैं लौकी के। तो लौकी के बीज इस समय आप लगा सकते हैं। लौकी सबसे कॉमनली गर्मियों में मिलता है, सबसे अधिक मिलने वाला सब्जी है।
लौकी के बीज को आप एक रात के लिए भिगो दीजिए और उसके बाद आप इससे पौध तैयार कर सकते हैं, या तो आपको जिस कंटेनर में लगाना है डायरेक्ट इसकी सोइंग कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसकी पौध तैयार की थी और इसे मैंने बड़े कंटेनर में ट्रांसप्लांट कर दिया है। लौकी को भी नेनुआ की तरह ही आप बड़े कंटेनर में ही लगाएंगे तभी आपको इससे रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि लौकी बहुत बड़े फल इसमें लगते हैं और इसके जड़ों का विकास होगा तभी ये हमें इतने सारे फल दे पाएंगे। इसलिए आप लौकी को जितने बड़े कंटेनर में लगाएंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट आपको देगा। मेरे पास बस इतना ही बड़ा टब है, इसी में मैं लगाती हूँ। लौकी कई प्रकार के आते हैं दोस्तों, गोल लौकी आती है, ये लंबे वाले लौकी आते हैं, अलग अलग तरह के लौकी आते हैं। तो कोई भी लौकी लगाने का मेथड जो है सबका सेम ही है। इसी तरह से लगाएंगे। इसके बीज 7 से 10 दिन में जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेशन के बाद आप इसके पौध जो तैयार करेंगे 20 से 25 दिन में आपको ट्रांसप्लांट करना है, या फिर आप मेरी तरह डायरेक्ट सोइंग भी कर सकते हैं अपने लौकी के पौधों की। तो आप अभी पूरी गर्मी लौकी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। बहुत कम मेंटेनेंस के साथ गर्मियों में लौकी लगा सकते हैं, क्योंकि कम केयर के साथ भी ये बहुत अच्छी हैवी फ्रूटिंग करेगा और जो भी फल आएंगे उसकी साइज़ भी बहुत अच्छी आएगी। पहले मैं भी छत पर लौकी नहीं लगाती थी क्योंकि मुझे लगता था इतना अच्छा फ्रूटिंग नहीं होगा, लेकिन जब मैंने लगाया तब मैंने पाया कि बहुत आसानी से इसमें भी फ्रूटिंग हो सकता है। ये है कि ज़मीन के जितना आपको इसमें फल नहीं मिलेगा, एक पौधे से जितना ज़मीन में हमें फ्रूटिंग मिलती है उतनी फ्रूटिंग नहीं मिलेगी, लेकिन आपको अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट जो है जिसे बहुत आसानी से आप छत पे लगा सकते हैं वो है ककड़ी। जो खीरा कहिए या ककड़ी जो भी आप लगा सकते हैं। ये मेरे पास लंबे लंबे जो पतले वाले ककड़ी आते हैं उसके पौधे हैं। देखिए ये मैंने इसे लगा लिया था जनवरी में और अभी ये 25 दिन का हुआ होगा पौधा, 20-25 दिन का। और देख सकते हैं आप इसकी ग्रोथ अभी अच्छी चल रही है और इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गया है। तो ये भी बहुत जल्दी आपको 1.5 महीने के बाद ही इसमें हार्वेस्टिंग आपको दिखने को मिल जाएगी, क्योंकि एक बार फल बनने के 1 वीक में ही आपको हार्वेस्टिंग मिलने लग जाएगी जब फल बनने लगेंगे। तो खीरा को भी बहुत आसानी से आप अभी लगा सकते हैं। इसके बीज को भी आप एक रात पानी में भिगो करके डायरेक्ट सोइंग कीजिए या तो पौध तैयार कीजिए। मैंने डायरेक्ट सोइंग भी कुछ बीजों की है और कुछ मैंने पौध भी तैयार किए, क्योंकि इतने कंटेनर्स तब खाली नहीं थे तो मैंने पौध तैयार कर लिए थे। तो आप इस समय खीरा, ककड़ी, सब खीरा का भी लगाने का एक ही तरीका है। इन सब को आप अभी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अब जो अगली सब्जी है वो है ये सेम फली। दोस्तों सेम फली को भी बहुत कम एफर्ट के साथ आप लगा सकते हैं। इसे लगाने के लिए भी आपको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बीज 5 से 7 दिन में ही जर्मिनेट हो जाते हैं और ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है ये पौधा। ये देखिए मैंने इसमें ये टमाटर का पौधा था, ये ख़त्म होने वाले अब तो टमाटर सारे, तो मैंने इसमें ये बीज डाल दिया था। ये 15 दिन हो गए हैं इस पौधे को। अभी देखिए ये जर्मिनेट होकर के इतना बड़ा भी हो गया है। तो सेम फली को आप बहुत आसानी से अभी लगा सकते हैं, लेकिन जो बेल वाली सेम फली होती है उसके जो बेल होते हैं उनको फैलने में बहुत समय लगता है। वो बहुत पहले बेल अच्छे से फैलते हैं, उसके बाद ही फ्रूटिंग करते हैं। तो मैं ये बुश वैरायटी वाला सेम फली लगाती हूँ, क्योंकि बेल वाली सेम फली को लगाने के लिए आपको बड़े कंटेनर की आवश्यकता होती है और वो बहुत समय लगता है उसको फ्रूटिंग करने में। इसमें बेल के कंपैरिजन जल्दी फ्रूटिंग शुरू हो जाती है और ये छोटे कंटेनर में लग सकता है। और बेल वाली सेम फली जब फ्रूटिंग करते हैं तो बहुत अधिक फ्रूटिंग होती है उसमें। इतना फ्रूटिंग तो मेरे घर में यूज़ नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं तब से इस तरह की बुश वैरायटी ही लगाती हूँ। तो आप जो चाहे बेल या बुश कुछ भी आप इस समय लगा सकते हैं। सेम फली को आप इस समय बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसमें बस एक वो काले वाले जो छोटे छोटे कीड़े आते हैं, बस वही समस्या आती है। उसके अलावा अगर वो कीड़ों से आपने इस पौधे को बचा लिया तो आपको इतनी फ्रूटिंग इस पौधे से मिलेगी कि आप खाते खाते थक जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी और बेल वाली सब्जियां हैं जिन्हें आप चाहें और आप खाते हैं तो उगा सकते हैं, जैसे कि कद्दू है, स्नेक गार्ड है, चाव चाव है। तो इनमें से अधिकतर ये सब्जियां मैं नहीं खाती हूँ, तो मैं ग्रो भी इन्हें नहीं करती हूँ। तो दोस्तों मैंने आज उन्हीं
बेल वाली सब्जियों को इंक्लूड किया है इस वीडियो में, जिन्हें आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, जो बहुत कम मेंटेनेंस मांगता है और जिनको लगाने के बहुत थोड़े दिन बाद ही आपको हार्वेस्टिंग मिलने लग जाती है और काफ़ी लंबे समय तक ये बेल हार्वेस्टिंग देती रहती है आपको। तो ऐसे बेल के बारे में मैंने आज बात किया है, वरना वैसे तो आप बहुत सारे बेल लगा सकते हैं और इन सब के ऊपर अलग से डिटेल वीडियो एक एक सब्जी के बारे में भी मैं अपने चैनल पर लाती रहूँगी। इसके अलावा आप काफ़ी सारे ऐसे फल भी आते हैं जिन्हें आप गमले में भी उगा सकते हैं, जैसे कि खरबूज है, तरबूज है। अगर आप बड़े ग्रो बैग का उपयोग करते हैं तो आप इन्हें भी आसानी से उगा सकते हैं, लेकिन इन्हें लगाने के लिए आपको एक बेल में एक फल को ही रहने देना होगा, तभी आपको इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।